आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम या न्यूटन का गति विषयक नियम। तो न्यूटन के जो गति से संबंधित जो है 3 नियम है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बल के बारे में। बल जो कितने प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए दुनिया में आप देखेंगे वस्तुएं जो जनरली 2 कंडीशन में होती हैं, या तो जो है वे स्थिर पड़ी हुई हैं, अस्थाई हैं, या फिर वो गति कर रही है, वेग कर रही है, ठीक है ना, वेग में है। तो इस दौरान जो है अगर अस्थाई वाले पर जो है कोई बाह्य बल ना लगाया जाए और गति करने वाले पर जो है कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो इस केस में क्या होगा, ये अपनी अपनी स्थितियों में बने रहते हैं, अपनी अपनी स्थितियों में बने रहते, ठीक है ना, अपनी अपनी स्थिति में बने रहते हैं। तो यहां पर जो है यही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, कि वस्तुएं जो है जनरली आप देखेंगे कि दुनिया में जो है 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, एक अस्थाई और एक गतिशील। और अगर इन पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बल का मतलब क्या, बाह्य बल, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि उनके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपनी अपनी स्थिति में बने रहते हैं। इसी को जो है हम क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई आपने जो है सामान कहीं पर रख दिया है, तो वो उसी स्थान पर तब तक पड़ा रहेगा जब तक आप उसको टच नहीं करेंगे। या फिर मान लीजिए जैसे मार्कर है, ये मार्कर जो है जब तक मैं यहां से खिसकाऊंगा नहीं, हटाऊंगा नहीं, या इसको जो है इधर से उधर नहीं करूंगा, तब तक इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा नहीं। तो ये जो है ऐसे ही जो है नॉर्मली पड़ा रहेगा जब तक इसके साथ में कोई बाहरी बल नहीं लगाऊंगा। या फिर मान लीजिए कोई गतिमान वस्तु है, उसकी दिशा में भी परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक जो है आप उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो है देखा कि कोई वस्तु जो है आपकी तरफ जो है लुढ़कती हुई आ रही है, कोई वस्तु जो है लुढ़कती हुई आपके तरफ आ रही है, और इस केस में आप जो है अगर मान लीजिए उसको जो है अपने हाथ या पैर से जो है थोड़ा सा धक्का दे देंगे, तुरंत उसकी दिशा में कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाएगी, वैसे ही सीधे निकल जाएगी, फिर भी उसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मतलब हमने बाहर से बल लगाया तब जाके उसकी दिशा में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, नहीं तो वो जिधर लुढ़क के जा रही थी उधर तो लुढ़कती हुई उधर ही क्या लुढ़कती हुई निकल जाती। तो यही हमारा क्या था, गति विषयक प्रथम नियम। ये जो है इसको जो गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, गैलीलियो का नियम। लेकिन एक मामला आता है कि एक ही नियम को 2 व्यक्तियों के नाम से क्यों जाना गया। तो गैलीलियो जो पहले बताए थे इसके बारे में, लेकिन ये इसके बारे में स्पष्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए बाद में न्यूटन आए ना, न्यूटन जो है आए उसको बढ़िया से समझाने में, जो एक्सप्लेन करने में, व्याख्या करने में क्या रहे, सफल रहे। इसीलिए इसको जो किस नाम से लॉन्च कर दिया गया लास्ट में, तो न्यूटन के नाम से। तो मतलब इसको न्यूटन और गैलीलियो का नियम दोनों लोगों के नाम से क्या है, फेमस है, ठीक है ना। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो परिभाषा लिखिएगा इसका, पहले परिभाषा लिखिए फिर डायग्राम बनाइएगा। लिखिएगा, गति के प्रथम नियम के अनुसार गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो, स्थिर का मतलब अस्थाई, एक जगह पड़ी हुई हो, स्थिर अवस्था में हो
या वह किसी एक दिशा में समान वेग से गतिमान हो। समान वेग से गतिमान हो तो ऐसी स्थिति में जब तक स्थिर या अस्थायी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा यदि किसी एक दिशा में एक समान वेग से गतिमान वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो भी गतिमान वस्तु के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो गया? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सीधा सीधा मामला ये है कि कोई वस्तु जिस कंडीशन में है, चाहे वो अस्थायी पड़ी हुई है चाहे वो चल रही है, जब आप उस पर जो है कोई वस्तु अस्थायी पड़ी है उसको आप धक्का दे देंगे तो गति करने लगेगी, तब जाके परिवर्तन हुआ। या फिर मान लीजिए कोई वस्तु जो है गति कर रही है और उस केस में क्या होता है कि उसको आप टच कर देते हैं या किसी तरफ जो धक्का दे देते हैं, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा कि उसकी स्थिति में कुछ ना कुछ परिवर्तन, भले ही दिशा ही चेंज होगा लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। या तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी या फिर जो दिशा चेंज होगी, मतलब कुछ ना कुछ अंतर आया ना। हाँ ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस नियम के अनुसार जो है ना, इनका कहने का मतलब था, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। क्यों? सोचिए कोई वस्तु अगर गति कर रहा है वो कई साल तक गति करेगा? कई साल तक गति करेगा? रुकेगा ना। तो इसमें जो है इन्होंने घर्षण बल को इग्नोर कर दिया। घर्षण बल का मतलब क्या होता है, जब हम और आप चलते हैं ना, जैसे मान लीजिए साइकिल चलाते हैं ना, तो साइकिल चलाते हैं तो आप सोचिए कि साइकिल जब आप चलाकर छोड़ देते हैं, मतलब पैडल मारकर छोड़ देते हैं ना, तो कुछ दूर जाकर साइकिल खुद रुक जाएगी। वो खुद रुकने का कारण क्या होता है? घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब क्या होता है? दो खुरदरी सतहों के बीच जो रगड़ने वाला बल काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? घर्षण बल। तो इन्होंने जो घर्षण बल को ध्यान में रखते हुए नियम बताया नहीं था। मतलब इनके हिसाब से क्या था कि मतलब घर्षण बल अगर हटा दिया जाए तो चिकना सतह देख रहे हो ना, चिकना सतह क्या होता है? वहां पे घर्षण बल नहीं होगा। इन्होंने जो घर्षण बल को ध्यान में नहीं रखा था, मतलब बिना घर्षण बल की बात की है इन्होंने। तो अगर मान लीजिए घर्षण बल नहीं काम करेगा तो कोई वस्तु जो पूरी जिंदगी गति कर सकती है, ये बात सही है। लेकिन अगर घर्षण बल अप्लाई होगा तब जिंदगी भर गतिमान नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि आप अगर ऐसा नहीं होता ना तो आप अपने स्कूल के बजाय जो दूसरे गांव पहुंच जाते हैं।
एक बार घर से चले ना, इसके बाद जो है दूसरे गांव पहुंच जाते, दूसरे खेत में पता लगा और नहीं समझा, मोड़ मार नहीं पाए तो दूसरे घर में लेके घुस गए, और ये दीवार तोड़ के इस पार से उस पार ले गए, नया दरवाजा खुल गया इसके घर में। अरे कितनी लगता है तेरी साइकिल बताओ, साइकिल कितनी लगता है? नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि मतलब गतिमान रहेगा अगर घर्षण नहीं लगेगा तब, और घर्षण नहीं लगेगा तब गतिमान रहेगा। लेकिन यह तो घर्षण बल लग रहा है ना, आप चला के छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद वो जाके रुक जाएगा। तो इन्होंने जो है बिना घर्षण बल के बात की थी, मतलब घर्षण बल को इन्होंने कोई वैल्यू नहीं दिया। तो इनका कहने का मतलब था कि कोई वस्तु एक बार जो है ना गतिमान है, पूरा जिंदगी चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और जब उसको आप टच कर देंगे तो दिशा क्या हो जाएगा, उसने उसके स्थिति में कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, परिवर्तन। भले ही दिशा बदल जाएगा लेकिन बदलेगा जरूर। बात समझ आई? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, इसको बना लीजिए। तो इसमें एक नोट लिखेंगे कि न्यूटन का जो है प्रथम गति विषयक नियम जो था उसको जो है हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। फिर बात करते हैं जड़त्व क्या होता है। जड़त्व, तो जड़त्व का मतलब सही से अगर मायने देखा जाए ना तो जिद करना यार, ठीक ना। लेकिन सोचो कि फिजिक्स में जिद करने वाली बात, मारपीट करने वाली बात हो रही है का? मारपीट नहीं करना है। इस केस में एक चीज ध्यान दीजिएगा आप कि कोई मान लीजिए वस्तु जो है, अभी हम बताए वस्तु का कितना स्थिति हो सकता है, दो। या तो वो अस्थायी होगा या तो गतिशील, ठीक ना। तो मान लीजिए ये कोई ए नाम का वस्तु है, ये अस्थायी अवस्था में है, ठीक ना। और ये कोई जो है बी नाम का ठेला है, रिक्शा मान लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दिएगा कि बी नाम का रिक्शा है। अब मान लीजिए इस रिक्शा पे जो है 5 बोरी आलू लदा है। एक बोरी में आपको पता है कितना आता है, ज्यादा नहीं, 50-50 किलो, ठीक है। तो 5 बोरी कितना हो जाएगा, 2.5 कुंटल, 250 किलो है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि कोई एक सिंगल पसली का पहलवान आता है, मतलब जिसका वजन 23 किलो है, ठीक है। पहलवान का नाम क्या है, सी। पहलवान का नाम क्या है, सी। और ये सी जो है थोड़ा सा तेरे नाम मेरे नाम वाला है, ठीक ना। अभी मान लीजिए ठंडक लग रहा है, इसको जूता पहनना थोड़ा सा, ठीक है ना। घास नहीं हाथा है इसका, मेरे घर में आप फोड़ा दीजिए, ठीक है ना। तेरे नाम मेरे नाम वाला है, देख रहे हैं इसको, डेली ब्यूटी पार्लर जाता है, जाती है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, शर्ट और जो सब ब्रांडेड पहनता है, जो 50 रुपए में 3 मिलता है, ठीक है ना। बटन वटन लगा 5-5 करोड़ का एक, ठीक है ना। अब देखिए इस पहलवान का वजन जो है ये 23 किलो है, कितना, 23 किलो। और जो ए नाम का वस्तु है ना अस्थाई वाला, इसका वजन है 70 किलो, ठीक है ना। ए नाम का जो वस्तु है उसका वजन कितना है, 70 किलो। अब ए नामक पहलवान से बोला गया कि आप जाइए इस अस्थाई वस्तु को धक्का मार के आइए, तो आपको क्या लगता है धक्का मार के आएंगे इसको? अपना एक हाथ वो टेढ़ा करके आएंगे इसे, 45 डिग्री का कोण बना के लेके आएंगे, इसे टूट गया है तो इसको जो वेल्डिंग वेल्डिंग करवा दीजिए जल्दी से, है ना। अच्छा क्यों नहीं हो पाया, इसके बाद जो है
वापस आ गई, बोले हमसे नहीं हो पाया, हम हाथ तोड़ टाल के आ गए अपना। एक दिन जो है इनके गांव का जो रास्ता है ना वो थोड़ा सा ढलान है, मतलब इनके गांव में जब आता है रास्ता तो वो ऊंचे मतलब ऊंचाई वाले भाग से नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है ना। पुलिया कोई है वो मतलब थोड़ा सा ऊंचा है, उसके बाद जो है कोई ढलान है। अब इनके चाचा गए थे आलू खरीदने रिक्शा से, 5 बोरी लेके आ रहे थे, एक बोरी 50 किलो, तो 5 बोरी में 2.5 कुंटल। अब इनके चाचा बोले कि ऐसा है जब मैं आऊंगा तो कंट्रोल नहीं होगा स्पीड, तो एक काम करना तुम, जब मेरा रिक्शा नहीं रुकेगा तो उसको रोकने का प्रयास करना सामने से आके। अब बाहुबली वाला रोल है ना। अभी पता लगा, देखिए इनके चाचा रिक्शा लेके आए और 2.5 कुंटल लोड है, ये इनके चाचा 50 किलो है, तो कितना हो गया प्लस 50 केजी जो है इनके चाचा हैं चुन्नू के, तो टोटल वजन कितना हो गया 3 क्विंटल, यही ना। अब सोचिए 3 क्विंटल वजन को रोकने के लिए 23 किलो का पहलवान सामने आया, तो क्या होगा आप लोग फीलिंग समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो है जब ये है शांत हो यार, जब ये जो है ना रिक्शा का हैंडल पकड़े तो रिक्शा के वजन में जो है 23 किलो वृद्धि हो गया। पता है कैसे? ये रिक्शा पकड़ के लटके रक्षा इनको खींच ले गया। मतलब 3 क्विंटल में 23 किलो जुड़ गया, ठीक ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहानी से मतलब क्या था। देखिए हमको आपको यहाँ पे क्या सीख मिला कि मतलब जड़त्व तो क्या होता है, जिद करना क्या होता है। तो जो वस्तु गतिमान था उसको इन्होंने रोकने का प्रयास किया ना, लेकिन वो रुका नहीं रुका। मतलब उसने क्या किया, जिद रखा कि हम नहीं रुकेंगे ना। मतलब उसने क्या कहा, जिद कर लिया था कि हम रुकेंगे नहीं, कि 23 किलो पहलवान हमारा क्या बना बिगाड़ लेगा, है ना। और यहाँ पे अस्थाई वस्तु जो है 70 किलो का, ये भी जो जिद करके बैठा था, हम तो अस्थाई देखते 23 किलो पहलवान हमको कैसे धक्का मार के भगाता है, खिसकाता है। तो मतलब जड़त्व तो क्या होता है, जो किसी वस्तु के स्थिति का क्या करता है, विरोध। मतलब जो वस्तु अस्थाई है वह गतिशील नहीं होना चाहती, और जो वस्तु गतिशील है वो अस्थाई होना नहीं चाहती। तो जड़त्व तो क्या होता है, बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक काम कर, इसको बना लीजिए, फिर जो है लिखते हैं। तो देखिए अगर बात की जाए जड़त्व तो क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, कि मान लीजिए अस्थाई वस्तु है और ये गतिशील वस्तु है, ठीक है। ये जो है क्या करते हैं कि इनके साथ अगर मान लीजिए आप इनकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसका विरोध करते हैं। सीधा सीधा मामला ये कि ये पत्थर का टुकड़ा या जो वस्तु था 70 किलो का, इसको आप खिसकाना चाहेंगे तो ये आसानी से खिसकने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब इसकी स्थिति में आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो ये परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता है। या फिर कोई गतिशील वस्तु है ना, तो ये गतिशील इसकी अवस्था है, तो इसकी अवस्था में अगर आप परिवर्तन करना चाहेंगे तो ये उसका क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। तो विरोध करने का मतलब क्या हो गया, जिद करना ना, कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व। कोई दिक्कत नहीं ना। तो लिखिएगा जड़त्व तो किसी वस्तु का वह गुण होता है, जड़त्व तो किसी वस्तु का वह गुण होता है जो कि उसके अस्थायी अवस्था में परिवर्तन का विरोध तथा गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व तो कहलाता है।
में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई वस्तु अस्थाई है, उसको आप सोचते हैं उसका जो दिशा है वो थोड़ा चेंज कर दिया जाए, या मान लीजिए कोई वस्तु तेजी से दौड़ रही है, आप उसको चाहते हैं दौड़ने के बजाय क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता, बोलते नहीं नहीं हमारी ऐसे ठीक है, हमारे साथ कोई छेड़छाड़ ना कीजिए। वही जो है क्या कहलाता है, हमारा जड़त्व कहलाता है। तो एक बात देखिए यहाँ पे, मान लीजिए 70 किलो का कोई वस्तु है, उसको 23 किलो का पहलवान जो गया था इधर उधर करने तो नहीं कर पाया ना, मतलब ये बोला हम अपने अस्थाई अवस्था में अपने अस्थाई अवस्था से परिवर्तन नहीं करने देंगे। मतलब इसने जो है गति में आने का विरोध किया नहीं किया, दिशा में परिवर्तन में आने का विरोध किया नहीं किया। या मान लीजिए जो है जो चुन्नू के चाचा जो है रिक्शा लेके आ रहे थे, उस पे 5 बोरी आलू लदा था, 2.5 कुंटल और 50 किलो चाचा का वजन कितना हो गया टोटल, 3 कुंटल ना। अब 3 कुंटल लदा था, ये 23 किलो पहलवान बोला शक्तिमान टाइप का जो आके रोक देंगे, इसके बाद क्या हुआ, रिक्शा के साथ खुद चला गया। तो यहाँ पे इसने रोकने का प्रयास किया तो रुका नहीं रुका। मतलब इसका जो अवस्था था उसमें परिवर्तन लाने की सोच रहा था, बेचारा खुद में परिवर्तन आ गया, है ना, बात समझ आई। तो ऐसा प्रयास न कीजिएगा कि हम ट्रेन को रोक देंगे और वीडियो देख के उसमें आप देखेंगे ऐसा ऐसा एडिटिंग करता है कि समझ में नहीं आता ये कौन से कैमरा से किया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला हेडिंग डालेगा जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व तथा द्रव्यमान, जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व तथा द्रव्यमान। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि जैसा मान लीजिए लिखा है ए प्रोपोर्शनल बी, ए प्रोपोर्शनल बी मतलब ए समानुपाती बी। तो यहाँ पर अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कहा जाए अगर दोनों बराबर में है, दोनों का हाइट जो सेम है, तो दोनों एक दूसरे के समान व्यवहार करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, समान व्यवहार। अगर लिखा है ए प्रोपोर्शनल टू 1/b, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। इसको बोलेंगे समानुपाती, इसको बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि ये जो है इसके हाइट में कहीं इसके लेवल में, बोलते हैं लेवल मिला के बात करिएगा, ठीक ना, ईगो वाली बात होती है, हमारा आपका लेवल मैच नहीं करता है, कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ए और बी का लेवल है, ए जो है 5 फुट ऊपर खड़ा है, बी 5 फुट नीचे खड़ा गड्ढा में। ये इतना गरीब हो गया है ना कि मतलब एक होता नहीं गरीबी रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे, एक होता गरीबी रेखा के गड्ढा में, ठीक ना, तो गरीबी रेखा गड्ढा में खड़ा है, बात समझ आ रही ना। तो यहाँ पे जो है अगर ऐसा संबंध होगा तो ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान क्या होगा, घटेगा। और अगर मान लीजिए सामने एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये बात समझ आई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई वस्तु, अच्छा बताइए, कोई वस्तु खिसकाना उतना आसान होगा कि जब कोई वस्तु बहुत भारी हो, बहुत वजन हो, उसको खिसकाना आसान है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आया, वो एक ए नाम की वस्तु थी और एक बी नाम की वस्तु थी, ठीक है ना, बात समझ। इसका वजन 50 किलो 500 किलो और इसका वजन 150 किलो, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब जो वस्तु हल्की होगी उसको उठाना आसान है कि जो वस्तु भारी होगी, हल्की वाली। मतलब अगर कई लोग चाहें तो बी को थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, तो मतलब जिसका द्रव्यमान या वजन कम होगा उसका जो है जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। जड़त्व माने क्या बोले हम, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करना। जड़त्व का मतलब क्या, अब मान लीजिए इसका जो है मतलब जिधर से
मान लीजिए इसमें दो सिरा है, एक इधर है, और इसमें भी दो सिरा, एक इधर। मान लीजिए पूर्व पश्चिम साइड में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसको जो है दक्षिण उत्तर करना है, किधर करना है, दक्षिण और उत्तर दिशा में। तो ये 150 किलो वाले को थोड़ा से आसानी से खिसकाया जा सकता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जो जड़त्व भी थोड़ा सा कम होगा, और जिसका द्रव्यमान या वजन ज्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा, ज्यादा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व क्या होगा, जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती। मतलब अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, ठीक है। बात समझे, कोई दिक्कत? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ उसके जड़त्व में भी वृद्धि होती है। मतलब मान लीजिए कोई वस्तु आप पहले जो है उठाने गए, वो 150 किलो का था, उसको आप उठा नहीं पाए, फिर उस पे जो है 200 किलो और लाके रख दिया गया। अब उसको उठाना और मुश्किल हो गया कि आसान हो गया, मुश्किल हो गया। मतलब जैसे जैसे जो है आप द्रव्यमान बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसको उसकी स्थिति में परिवर्तन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ जड़त्व का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ आई? कोई दिक्कत? इसको बना लीजिए।